नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। रोहित, आजकल हर डेवलपर की जुबान पर एक ही नाम है, कॉटलिन। बिल्कुल अदिति। लगता है जैसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई नया सुपरस्टार आ गया हो, जिसने आते ही जावा जैसे दिग्गज को कह दिया हो, माफ करना अंकल, अब मेरा समय है। हाँ, और ये सुपरस्टार वाकई में शानदार है, क्योंकि आज के दौर में जब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और बैकएंड सिस्टम्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो सरल हो, सुरक्षित हो और शक्तिशाली भी, और वो भाषा है कॉटलिन। और ये सरल और शक्तिशाली भाषा आई कहाँ से? इसकी शुरुआत 2011 में जेटब्रेन्स कंपनी ने की थी। आप जानते हैं जेटब्रेन्स को, वो जो हमारे प्यारे आईडीज बनाते हैं। सही कहा, लेकिन असली गेम चेंजर तो तब हुआ जब 2017 में गूगल ने इसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। ये मान्यता मिलने के बाद तो कॉटलिन रॉकेट की तरह चल पड़ी। 2017 का वो दिन, जैसे किसी बच्चे को अचानक पता चले कि उसे स्कूल के नाटक में लीड रोल मिल गया हो। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम पर चलती है और जावा के साथ 100% कंपैटिबल है। ये एक ऐसी दोस्ती है जहां नया दोस्त पुराने दोस्त की इज्जत भी करता है। कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनके पास पहले से ही लाखों लाइन का जावा कोड लिखा हुआ है। वे आसानी से कॉटलिन को उसमें जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। अदिति, अगर मैं कहूं कि कॉटलिन सीखने का पहला कारण है आसान और कम कोड, तो क्या आप सहमत होंगी? 100% सहमत। जावा में जहां आपको एक छोटी सी बात कहने के लिए पूरा निबंध लिखना पड़ता था, कॉटलिन में वही काम एक ट्वीट में हो जाता है। उदाहरण के लिए सिर्फ प्रिंट हेलो कॉटलिन लिखने से काम बन जाता है। कोड की लंबाई कम होने का सीधा मतलब है कम बग्स और तेजी से डेवलपमेंट। हाँ, जावा कोड लिखना मेरे लिए ऐसा था जैसे सरकारी दफ्तर में कोई फॉर्म भरना। हर चीज के लिए लंबी चौड़ी बॉयलर प्लेट लिखो। कॉटलिन ने हमें इस ब्यूरोक्रेसी से आज़ादी दी है। लेकिन रोहित, कॉटलिन की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए डेवलपर्स इसे गले लगाते हैं, वो है नल सेफ्टी। नल सेफ्टी, ये मेरे जीवन का वो सुकून है जो मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन के भूत से मुक्ति दिलाता है। एनपी को मैं प्रोग्रामिंग का खूंखार डरावना सपना कहता हूँ। आधी रात को कोड क्रैश होने की आवाज़। बिल्कुल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यानी कोड के बीच में अचानक से चीजें गायब हो जाना। कॉटलिन इस समस्या को बहुत हद तक खत्म कर देती है, क्योंकि ये बिल्ट इन है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके वेरिएबल्स में बिना आपकी अनुमति के नल वैल्यू ना आ जाए। ये ऐसा है जैसे कॉटलिन ने कह दिया हो, देखो अगर तुम्हें नल चाहिए तो चिल्लाकर बताओ, वरना मैं मानकर चलूंगा कि तुम्हें एक सही वैल्यू ही चाहिए। ये सख्ती हमें बहुत पसंद है। और सिर्फ नल सेफ्टी ही नहीं, इसमें कई मॉडर्न फीचर्स भी हैं जो जावा में या तो सीमित थे या बाद में जोड़े गए, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस, कोरूटीन्स और डेटा क्लासेस। डेटा क्लासेस मेरी पसंदीदा हैं। जावा में सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए भी आपको गेटर, सेटर, हैश कोड, इक्वल्स इतना सारा कोड लिखना पड़ता था। डेटा क्लासेस ने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं सिर्फ एक लाइन में ये सब कर दूंगा। ये तो जैसे 2-in-1 शैम्पू हो गया। और कोरूटीन्स की बात करें तो ये कॉन्करेंसी यानी एक साथ कई काम करना को इतना आसान बना देता है कि एसिंग प्रोग्रामिंग अब सिरदर्द नहीं रही। ये कम रिसोर्स में बेहतर परफॉर्मेंस देती है, खासकर एंड्रॉयड ऐप्स में। एकदम सही। ये तो हो गई फीचर्स की बात। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जाहिर है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में ये किंग है, क्योंकि ज़्यादातर नए एंड्रॉयड ऐप्स अब कॉटलिन में ही बन रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड तक सीमित नहीं है।